वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है फरहान काजी साहब के साथ, जो एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रेनर हैं और लीडरशिप कोच हैं। और इन्होंने कहा जो लोगों को लगता है कि SHRM का एग्ज़ाम एक मिथ है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारी अप्रोच के अंदर नहीं है, इन्होंने उसको अप्रोचेबल बना दिया और इसको पास एबल बना दिया। ना हो इंग्लिश के अंदर ये डिक्शनरी में वर्ड, इन्होंने ये कहा अगर आप डिसिप्लिन होके हमारे साथ पढ़ेंगे, डिसिप्लिन होके सीखेंगे, डिसिप्लिन होके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, एग्जाम हलवा है, एग्जाम आसान है। एग्जाम्स जैसे आप नॉर्मल पढ़ाई करके पास हुए हैं, ये भी नॉर्मल पढ़ाई करके पास हो सकते हैं। लॉजिक सिर्फ एक है, रूल नंबर एक है, बी डिसिप्लिन। रोजाना डिसिप्लिन होना है, इट्स अप टू यू। वीकली डिसिप्लिन होना है, अगेन इट्स अप टू यू। आइए जी फरहान साहब आपसे बात करते हैं। एक मिथ और है जी, द मोर आवर्स यू स्पेंड स्टडिंग द हायर योर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम्स। ट्रू फॉल्स? इट्स फॉल्स। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा कम टाइम की बात नहीं है इसके अंदर, क्वालिटी टाइम की बात। क्वालिटी टाइम मैं एज अ कोच, एज अ स्टडी कोच गाइड करता हूँ, क्योंकि हम सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करते हैं। हमारे साथ में लोग Q&A भी करते हैं, लेकिन उसमें मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आप रीडिंग कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो, तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, राइट। सो क्वालिटी टाइम अगर आपने 1 आवर भी स्पेंड किया है और उसमें कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लिया है आपने, तो बहुत है। सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, आई सॉ पीपल टू स्पेंड टू मच टाइम, 200 आवर्स, 100 आवर्स, एंड स्टिल दे आर अनएबल टू पास द एग्जाम। उसकी रीज़न ये होती है कि तो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं पढ़ते हैं, क्वालिटी नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती उनके पास में क्या पढ़ना है। और मेरे लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं ये बताता हूँ क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि कंटेंट बहुत है, यू हैव टू फोकस। बिल्कुल सही। और मतलब क्या नहीं पढ़ना, ऑफ कोर्स उसका टाइम एनर्जी भी बच जाएगा। और एक होता है स्मार्ट वेज में पढ़ना, बिकॉज मैं आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ पेजेस, अगर काउंट करो तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस बन जाते हैं तो मल्टीपल बुक्स के अंदर। ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्मार्टली भी पढ़ना है। क्या आप स्केड्यूल बना के देते हैं, एजेंडा बना के देते हैं, या फिर ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं कि एग्जाम कैसे अनलॉक? नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स तो खैर कोई नहीं है इसकी। मैं अगेन जो है, हम रियलिटी शेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, कौन सी चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी। यस, स्केड्यूल हम बताते हैं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अभी जून जुलाई में एग्ज़ाम में जाना है और आप अभी मार्च में हो, तो आपको किस तरह से अपना लर्निंग स्केड्यूल प्लान करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की, स्मार्ट वेज। राइट नाउ अभी जो है, मैं बहुत सारे अपने कोचेस को चैट GPT के थ्रू पढ़ना सिखा रहा हूँ। उनको मैं ये सिखा रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो, आपको जब सेल्फ लर्निंग करनी है, सो देयर इज़ समवन हु इज़ मच स्मार्टर, हु हैव एक्सेलेंट नॉलेज, और जिसके पास में 72 बिलियन पॉइंटर्स हैं, उसको आप अपने साथ में अपना लर्निंग पार्टनर बनाओ, एंड दैट इज़ चैट GPT। तो अगर मैं हूँ या नहीं भी हूँ, तब भी मेरा जो कोच है वो ये ना फील करे कि मेरे साथ कोई नहीं है। चैट GPT इतना इफेक्टिव है कि लोगों को SHRM एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। आई थिंक चैट GPT का आज अगर एग्जाम लिया जाए तो SHRM का एग्जाम पास कर जाएगा। एक्सेलेंट। ये मेरी गट है। मतलब मैं समझता हूँ फरहान साहब, और मैंने उसको टेस्ट किया है। चैट GPT AI के बगैर अगर आप नहीं पढ़ रहे, आज के ज़माने में अगर आप लर्निंग जो है विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हैं अभी। तो इसका मतलब ये वाले जो सीक्रेट्स हैं, मतलब ये लोगों को पता तो होगा, ये इतना सब कुछ शेयर करने में आपको नहीं लगता कि लोग खुद तैयारी करेंगे, खुद पढ़ लेंगे, खुद पास हो जाएंगे? ये सीक्रेट्स नहीं है, ये आप लोगों के सामने है, लेकिन जिस तरीके से हम गाइड करते हैं, अब आप चैट GPT को जिस तरह से हम गाइड करेंगे वो डिफरेंट चीज़ें। और अगर सीक्रेट्स पता भी चल जाएं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारे साथ पढ़ें। राइट। देखें, आप पाकिस्तान के अंदर अगर SHRM के सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स अभी बहुत कम है, बहुत सारे उसके रीजंस हैं। यहाँ पर इसकी इतनी पब्लिसिटी या मार्केटिंग नहीं हुई। आई एम द बेनिफिशरी ऑफ दिस। आपके साथ में जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे SHRM की पूरी रीजनल ऑफिस है, सोसाइटी है, वहाँ पे उस चीज़ को शेयर करने से, डाइवर्सिटी क्रिएट करने से वो बढ़ा है। अनफॉर्चुनेटली इन आर रीजन, इन आर कंट्री, इसको इतना प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि इसको इसके जो ना मिथ्स ज़्यादा बताए गए हैं और इसको महंगा कर दिया गया है। आई एम एक्चुअली ऑफरिंग कि इवन आपके पास में अगर सिर्फ एग्ज़ाम के पैसे हैं और आप कोई और अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते, तो आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर फ्री बुक्स पड़ी हुई हैं, आप वो डाउनलोड करके पढ़ लें। हमसे वो बुक अगर आप लेना चाहें अमेज़ॉन की, तो मैं भी शेयर कर लेता हूँ कि अमेज़ॉन की जो बुक्स हैं कितने की है, $19, $20 हार्डली। तो
आई थिंक हमें और ये स्किल डेवलपमेंट है ना पाकिस्तान के लिए, तो ये सीक्रेट्स नहीं है। आपका बड़ा विजन होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। मैं ये अगला यही कह रहा हूँ, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, लोग सीख ही जाते हैं। एक्सेलेंट अप्रोच सर। लेट्स टॉक अबाउट द मिथ, जो अगली मैं आपसे बात करूंगा। रिलाइंग solely on practice exams will ensure success in the certification exams. True? False? नहीं, इट्स अ फॉल्स। आपको सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम या असेसमेंट्स पे या सिर्फ सवालात ही को पढ़ते नहीं रहना, आपको साथ में कंटेंट को भी कवर कर। बिल्कुल ऐसा ही। सो एक और मिथ पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं आपसे एक और टिप पूछूंगा बिफोर एंडिंग दिस क्वेश्चन के। जैसे पहले आपने डिसिप्लिन बताया था, ये एक टिप भी याद रख लीजिएगा। आइए जी अगली मिथ पे बात करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन in study groups and discussion guarantees success in the certification exams. True? False? फॉल्स। ग्लोबली बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स बनते हैं। मेरे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हैं लिंक्डइन के ऊपर, उसमें आपको उन स्टडी ग्रुप्स के लिंक भी मिल जाएंगे। स्टडी ग्रुप्स ग्लोबल प्रैक्टिस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर स्टडी ग्रुप्स इतने ज़्यादा नहीं बनते, उसको लोग प्रमोट भी नहीं करते। मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, आप वॉलंटियर स्टडी ग्रुप्स बनाएं, मिल के पढ़ें। लेकिन स्टडी ग्रुप्स के ऊपर रिलाय करना, सिर्फ उन स्टडी ग्रुप्स के अंदर जो कंटेंट शेयर हो रहा होता है या जो लोग आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं उस पर रिलाय करना, दैट इज़ नॉट एनफ। आपको इट इज़ वन ऑफ द पार्ट, प्लस आपको सेल्फ लर्निंग भी करनी है, प्लस आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और स्टडी ग्रुप उनको सूट करेगा रंजीत जिनको ग्रुप चाहिए होता है, ग्रुप चाहिए होता है, जिनको सेल्फ लर्निंग चाहिए, जो छोटे ग्रुप्स में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि स्टडी ग्रुप्स बड़े होते हैं, तो उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही। और मैं जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने बात की कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक और ज़बरदस्त किस्म की टिप दे दे, ताकि मैं समझता हूँ कि एक और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें लोगों का पासिंग रेशो और इम्प्रोवाइज और इंक्रीज हो जाए। देखिए, आपका जिस तरह से पैशन है तो HR के अंदर, तो आप जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं उनका कोई पैशन होना चाहिए कि वो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। राइट। इफ़ यू डोंट हैव अ पैशन तो आपकी फिर कमिटमेंट लेवल कम हो जाती है। कमिटमेंट लेवल कम हो जाती है तो डिसिप्लिन बेकार हो जाता है। सो आपका पैशन होना चाहिए कि यार मुझे 5 साल बाद या 10 साल के बाद मैं ग्लोबली मैं ये करके रिकग्नाइज तो हो जाऊंगा। क्योंकि आप इमेजिन करें, आप 40 कंट्रीज़ के 1 लाख के करीब सर्टिफाइड हैं इस वक्त पूरी दुनिया में मेंबर्स। सो आप 1 लाख 1 हो जाएंगे एब्सोल्युटली, या 1 लाख 2 हो जाएंगे। सो इमेजिन करें कि यू आर एट द ग्लोबल स्केल। सो आपका पैशन होना चाहिए कि मुझे ग्लोबली, एंड ऑब्वियसली आपको अपनी कंट्री के लिए भी करना है ना, यहाँ पे भी तो स्किल डेवलपमेंट चाहिए आपको। पाकिस्तान राइट नाउ स्किल डेवलपमेंट के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी बहुत पीछे है, ग्लोबल तो छोड़ दें आप। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। तो आप अपनी कंट्री के लिए स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि आप औरों का भला कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन का भला कर सकें। सो आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपका पैशन नहीं है तो आई बिलीव कि वो कमिटमेंट नहीं रहती, और कमिटमेंट नहीं रहती तो डिसिप्लिन चला जाता है। तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू शुड हैव अ पैशन कि मैं ग्लोबली कुछ सीखूं। राइट। आप क्या समझते हैं कि जो SHRM एग्जाम जैसी चीज़ें हैं वो सेल्फ फाइनेंस होनी चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज़ करना चाहिए एटलीस्ट HR के अंदर मिनिमम 2 से 3 लोग हों ताकि HR और बेहतर तरीके से इम्प्रोवाइज हो? जो पर्सनल मैनेजमेंट का ठप्पा लगा हुआ है या ठप्पा लगा हुआ है कि HR सिर्फ ऑपरेशंस के काम करता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बननी चाहिए SHRM एग्जाम्स करवाना, या इंडिविजुअल का रोल होना चाहिए इस चीज़ को करना? देखिए, ये कैरियर कोचिंग के अंदर चीज़ आ जाती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका कैरियर मैनेजमेंट अच्छा कर रही है तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर। 101% पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं, पूरे HR डिपार्टमेंट को कराती हैं। 2 या 3 को क्यों करा रहे हैं? देखें, 2 या 3 को आप कराएंगे तो 5 या 10 जो है वो बेचारे, उनकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सबको एक ही चीज़ कराएं, लैंग्वेज एक हो जाएगी, और सिर्फ एग्जाम चलें, कुछ लोग पास करेंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, लैंग्वेज तो सबको आ जाएगी ना, पता तो चल जाएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। सेकेंडली, अगर आप अपना कैरियर खुद मैनेज कर रहे हैं तो खुद इन्वेस्ट करें, क्योंकि यू वी हैव बोथ काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो मैं इसको कैरियर कोचिंग के अंदर ज़्यादातर कंसीडर करते हैं। तो हम टेक्निकली स्टडी कोचिंग नहीं करते, हम कैरियर कोचिंग करते हैं। राइट। स्टडी कोचिंग तो उसका एक कंपोनेंट है कि भाई आप चलें, रिकग्नाइज्ड हो गए, व्हाट नेक्स्ट, रीसर्टिफाइड कैसे होगे, ओके, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसके थ्रू प्रमोशन कैसे लोगे, प्रमोशन कैसे लेना है, कंपनी कैसे मूव करोगे। सो इट्स अ कैरियर कोचिंग का फिर शुरू हो जाता है आपकी जर्नी। सो लास्ट मिथ ऑफ द डे सर, और उसके बाद अब मजीद SHRM एग्जाम के हवाले से बात करने हैं, लोग कैसे एनरोल होंगे वो बात करेंगे। Learning through SHRM accredited institutes or franchises in your country is the best option for exam preparation. True, false? No, it's not the best option.
इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। क्योंकि ऑब्वियसली SHRM के बहुत सारे एजुकेशन पार्टनर्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर पार्टनर्स हैं, तो वो एक ऑप्शन है। लेकिन उस एक ऑप्शन को भी इस्तेमाल करने से पहले आपको सिक्योरिटी कर लेनी चाहिए, उनके स्ट्रक्चर किस किस्म के हैं, जो पढ़ाएंगे उसका पैटर्न क्या है। ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल में या क्लासेस मॉड्यूल में करते हैं, जिसको मुझे समझ में नहीं आता। उसकी रीज़न ये क्योंकि एज अ अडल्ट और एज अ सीनियर अगर आप हैं, आप क्लासरूम के अंदर कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपको कोचिंग पैटर्न चाहिए, सेल्फ लर्निंग पैटर्न चाहिए, आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उसके ऊपर बिल्ड होना चाहिए। तो ये जो फ्रेंचाइजीज और ये बहुत सारे हैं पूरी दुनिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, दे आर वन ऑफ द ऑप्शन, बट यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस उनको चूज़ करने से पहले। कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, या जो भी पैटर्न वो अच्छा होना चाहिए। B, वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। C, वो आपको सपोर्ट कितनी कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट एग्ज़ाम में सिर्फ कंटेंट की नहीं है या पढ़ाने की नहीं है, सपोर्ट के अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। मैं आपका माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ पैशनेट होने में। एग्ज़ाम की कोचिंग भी है। एग्ज़ाम 4 घंटे का आपने अगर ज़िंदगी में नहीं दिया प्रोमेट्रिक, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि अगर आप पहले दिन गए, आप कोलैप्स कर जाएंगे अगर आप ज़िंदगी में पहली मरतबा दे। 4 आवर्स तक कमिटेड रहना, जिसमें सिर्फ बीच में 15 मिनट की ब्रेक है। आजकल कंसंट्रेशन टाइम ही लोगों का जो है रंजीत, वो 10 मिनट भी नहीं रहा। तो इमेजिन करें कि 4 आवर्स के 10 सेकंड में 10 मिनट बोला। 10 मिनट बोला, 10 में बहुत बड़ी बात है। 56 सेकंड सर, रील इससे ज़्यादा होती रही। अब आप मुझे, हाँ रील इससे ज़्यादा, लेकिन आप इमेजिन करें 4 आवर का एग्जाम विद 15, तो इसके अंदर सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कंटेंट कवरिंग, इट्स अबाउट डेवलपिंग अ माइंड सेट। सो हम जो करते हैं, हम उसके अंदर माइंड सेट भी डेवलप करते हैं अलॉन्ग विद द कंटेंट। एब्सोल्युटली। फरहान साहब से बात हो रही है, डिबंकिंग SHRM एग्जाम मिथ्स, एंड ये SHRM के जो एग्जाम्स हैं उनको कैसे पास करना है, उसकी कोचिंग कैसे होगी। ये पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल कोचिंग है, करियर मैनेजमेंट की कोचिंग है। और ना सिर्फ ये पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको लगेगा ये कोर्स पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में और आप अपनी ऑफिस के अंदर इसका कैसे ज़बरदस्त कल्चर डेवलप कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, यस। क्या ये पर्सनल भी जिम्मेदारी है? ऑफ कोर्स यस। डिपेंड्स आपकी गोल स्टेटमेंट क्या है और आपका फ्यूचर क्या है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फॉर पर्सनल गोल्स एज वेल। फरहान साहब, लास्ट मैसेज ऑफ द डे, आप कोई भी एक मैसेज देना चाहें हमारे तमाम ऑडियंस को जो आपको सुनना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बेसिकली सीक्वल शुरू होगा। आपसे दोबारा टाइम लेंगे कि इसकी मैथडोलॉजी क्या होगी, आप कैसे पढ़ाएंगे, और स्टूडेंट अगर आपको अप्रोच करें वो कैसे करेंगे। ये सब चीज़ हम एक और पॉडकास्ट में बात करेंगे। टिल दैट, any message to all audience who are watching you this podcast? देखिए, अगर हम SHRM के कंटेक्स्ट में ही रहें एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि SHRM.org पे जाएं। वहाँ पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको पढ़ें। हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं, उसको आप गो थ्रू करें, रीडिंग हैबिट क्रिएट करें, पढ़ें, और इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएँ, सुनी सुनाई बातों पे मत जाएँ बिल्कुल भी। एग्ज़ाम के लिए पैशन अपना पहले सॉर्ट आउट करें, फिर अपने रिसोर्सेज सॉर्ट आउट करें। रिसोर्सेज पहले होना ज़रूरी नहीं है, पहले पैशन सॉर्ट आउट करें, फिर रिसोर्सेज सॉर्ट आउट करें। और हम स्टडी कोचिंग कराते हैं। सो स्टडी कोचिंग, इट्स अबाउट कैरियर कोचिंग, इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी कर रहे हैं। सेल्फ लर्निंग आपको हमारे साथ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जो लोगों को सेल्फ लर्निंग का इंटरेस्ट होगा, तो हम वो इन्फॉर्मेशन और मेथोलॉजी नेक्स्ट किसी सीक्वल में शेयर करेंगे। मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर कैरियर, इफ़ यू रियली वांट अ कर्व इन योर कैरियर, अगर आपको लगता है आप स्टक हैं अपने कैरियर में, आपको लगता है मैं HR में करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आपको इसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास में एक बहुत बड़ा कैनवस आएगा। सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज। फरहान साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं इस कैमरा के सामने और जो आपके उस्मान भाटिया साहब जो आपके साथ होते हैं कैमरा के सामने, उनको आज बताना चाहता हूँ कि आई विल बी योर स्टूडेंट जब आपका एक नया बैच बनेगा। और जो मेरे स्टूडेंट ये पढ़ना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आई विल बी योर जो कोचिंग आपकी जो करवाएंगे, वो आजकल लिंक्डइन में चल रहा है, द वॉइस ऑफ लिंक्डइन, आई विल बी द वॉइस ऑफ फरहान काजी। मैं चाहूँगा आए एग्ज़ाम्स की कोचिंग के हवाले से बात करें। दिस इज़ ओनली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया सिखाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको एग्ज़ाम्स की कोचिंग कराई जाएगी और फ्यूचर में पर्सनली प्रोफेशनली आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच
for watching the amazing podcast on SHRM एग्जाम्स की तैयारी के हवाले से कैसे हो सकती है। मिलते हैं अगले हफ्ते नए पॉडकास्ट के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपसे दोबारा राब्ता करेगी और आपके सवालात के जवाब देने में हमें खुशी महसूस होगी। थैंक यू मच। गॉड ब्लेस यू।